नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, आंगनबाड़ी खबर में आपका स्वागत है। आप सभी को पता ही है कि बिहार में चमकी बुखार का कहर कितना बढ़ते जा रहा है और उसी के संबंध में एक खबर प्रकाशित की गई है कि जो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और जो आशा होंगी उनका काम बढ़ने वाला है। जी हाँ, आप सही सुन रही हैं। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और आशा, इन तीनों का काम बढ़ने वाला है। इन सभी को गाइडलाइंस बताई जाएगी। उस गाइडलाइंस को आप सभी को, बच्चों को, उनके माताओं या पिताओं को बताना होगा कि इस चमकी बुखार क्या है या चमकी बुखार के होने के क्या क्या कारण हैं, इनके लक्षण क्या है, इनका प्रभाव क्या है, इनसे बचने के उपाय क्या हैं। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि आप कैसे चमकी बुखार से बच सकती हैं। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं उस खबर की ओर जिसमें सारी जानकारी दी गई है कि कौन कौन व्यक्ति इस काम को करने वाले हैं या जो गाइडलाइंस है उनको बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर। आप यहाँ पे मतलब देख सकती हैं कि सिंपल, पूरा अच्छे भाषा में लिखा हुआ है कि चमकी बुखार से निपटने को आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और जीविका के सहयोग से चलाए गए जागरूक अभियान के बचाव के तरीके बताएंगी। मतलब मैंने बोला था कि आंगनबाड़ी जो सेविका होंगी, जो सहायिका होंगी और जो आशा होंगी, वो मतलब बचने के तरीके बताएंगी। जो सेविका सहायिका यहाँ पे पढ़ सकती हैं कि जो मित्र होंगे उनका घर जाके, जैसे कि बच्चे होंगे उनके जो घर जाके बताना होगा कि आप सभी को बचने का यही तरीका है। मतलब और सारी जानकारी दी गई है। तो ऊपर आप पे पढ़ सकते हैं कि लिखा है कि जो आंगनबाड़ी, इसमें 3-4 व्यक्ति जाने वाली हैं, जो सेविका हैं, सहायिका है और आशा, और यहाँ पे जीविका के सहयोग से चलाया गया जागरूक अभियान। मतलब यहाँ पे आप क्लियर पढ़ सकते हैं कि तीन आदमी की जाने की ज़रूरत है। मतलब जो आप आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और आशा, तीनों का काम बढ़ चुका है, आप यहाँ पे पढ़ सकती हैं। तो इसमें यहाँ पे आप क्लियर पढ़ सकती हैं कि लिखा हुआ है कि सेविका, सहायिका और जीविका के विकास में मित्र के घर दशक के तहत व्यापक जागरूकता कार्यक्रम को तेज कर निदेशक की बीमार को लेकर आवश्यक दवा उपयोग, उपलब्धता, सभी प्राथमिक औषधियों को बताने वाली है। मतलब जो आप सभी को गाइडलाइंस बतानी होगी, जो चमकी बुखार, आखिर में चमकी बुखार है क्या, या चमकी बुखार के होने के क्या क्या कारण है, उनसे बचाव के क्या कारण है, या उनके लक्षण क्या है, तो यही सब आपको बताना है। तो उस सारी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना होगा। तो चलिए चलते हैं उस खबर की ओर जिसमें सारी जानकारी दी गई है कि चमकी बुखार की गाइडलाइंस क्या क्या है। कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी एक खबर ही है जो सिवान जिले की से प्रकाशित की गई है। तो इसमें चमकी बुखार के लक्षण और इसके होने वाले बचाव, मतलब कैसे बचने वाले तरीके भी इसमें बताया गया है कि चमकी बुखार से बचा कैसे जाता है। यहाँ पे आप ऊपर क्लियर पढ़ सकते हैं कि लिखा है, अस्पताल में चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों के लिए 2 और पीकू वार्ड में 6 बेड तैयार। मतलब 6 बेड फिर से तैयार किए गए हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकती हैं। तो हमें सिंपल यहाँ पे गाइडलाइंस जाननी है कि चमकी बुखार के बचाव के तरीके क्या हैं या इसके लक्षण क्या हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि चमकी बुखार के लक्षण क्या हैं। तो ये जो जानकारी दी जा रही है कि बचाव के तरीके या लक्षण, तो ये सभी जानकारी आप सभी को, आंगनबाड़ी सेविका है या सहायिका या जो आशा है, ये सभी जानकारी आप सभी को, जो माता पिता होने वाले हैं, जो बच्चे के माता पिता होने वाले हैं, उनको बताने वाली हैं। आप सभी, यही जो जानकारी है आपको उस पत्र में दी जाने वाली थी कि आप सभी को ये सारी जो गाइडलाइंस है बच्चों के माता पिता को बतानी होगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चमकी बुखार का लक्षण क्या है। पहला लक्षण यह है कि लगातार तेज बुखार रहना। मतलब अगर किसी बच्चे को लगातार तेज बुखार रहती है तो चमकी बुखार का पहला लक्षण वही माना गया है। यहाँ पे आप पढ़ सकती हैं कि चमकी बुखार का लक्षण वही है। दूसरा है बदन में लगातार ऐंठन होना। मतलब उसका दूसरा लक्षण बदन में लगातार ऐंठन होना। और तीसरा लक्षण है दांत पर दांत दबाए रहना, जिसमें से ये बदन में ऐंठन और दांत पे दांत, जो तीसरा ऑप्शन दिया गया कि दांत पे दांत चढ़ाए रहना, और चौथा है सुस्ती चढ़ जाना। मतलब किसी बच्चे को ज़्यादा सुस्त देखती हैं तो आप उसे सतर्क करें, उसकी जानकारी मतलब उनके माता पिता को बताएं कि ये कारण से चमकी बुखार हो रहा है या आपके बच्चे को हो रहा है कि हो गया है, या चेक कराने की, मतलब उनको जो माता पिता है उनको ये गाइडलाइंस बतानी है। लेकिन आप सभी को ये जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि जो 15 साल से कम उम्र के बच्चों को ही चमकी बुखार हो रही है। मतलब अगर कोई बच्चा 15 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसे ही चमकी। पाँचवीं जो जानकारी है वो लिखी है कि कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाना। और जो छठी जानकारी है, चींटी काटने पर सिर में कोई गतिविधि न होना। मतलब आप सभी चींटी काटती होंगी, जो चमड़े में दर्द होता है, आप नाखून से, अंगुली से चींटी काटती होंगी तो उसमें शरीर में कोई हलचल नहीं होना। उनको जो चींटी काटती हैं तो शरीर में कुछ समझ में नहीं, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है।
तो आपने मतलब लक्षण तो जान लिए, अब जानते हैं इसके बचाव, मतलब बचाव क्या है। लक्षण तो आप सब जान गए कि अगर ये सारे लक्षण अगर पाए जाते हैं किसी बच्चे में तो वो चमकी बुखार का शिकार हो चुके हैं। तो इसके लक्षण आपने जान लिया, इसको बचाव के उपाय जानते हैं। तो इसमें से पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो है बच्चे को बेवजह धूप में घर से ना निकलने दें। मतलब जो बच्चे होंगे उनको बेवजह धूप में घर से बाहर ना निकलने दें। दूसरा, गंदगी से बचें तथा कच्चे आम, लीची व कीटनाशक से युक्त फलों का सेवन न करें। जो कच्चे आम अभी के जो टाइम में कच्चे आम फल रहे हैं, जो पेड़ पे लग रहे हैं, जो लीची हैं वो नहीं लगे हैं। लेकिन आप सभी को ये जानकारी भी जरूरी जान लेनी चाहिए कि जो ये चमकी बुखार सबसे पहले मुजफ्फरपुर से मतलब शुरू हुई थी और पूरे बिहार में फैल चुकी है। तो ये जो दूसरा लक्षण है कि गंदगी से बचें और कच्चे आम, लीची, कीटनाशक फल को न खाएं। और इसमें तीसरा जो ऑप्शन दिया कि ORS का घोल करें या नींबू पानी, चीनी लगातार पिए। मतलब ORS एक पैकेट आता है, उसमें सारी मिनरल्स डाली होती हैं, जिसमें से अगर आपके पास ORS नहीं है तो आप नींबू, चीनी और पानी को मिलाकर पी सकती हैं। तो उसमें भी मतलब चमकी बुखार रोकने की क्षमता होगी। और चौथा है कि रात में भरपेट खाना जरूर खाएं। मतलब रात में भूखा न सोएं, बच्चे को भूखा न सुलाएं या खुद भी भूखा न सोएं। और सबसे लास्ट है, बुखार होने पर शरीर को पानी से पोंछें। अगर किसी बच्चे को बुखार हो रही है, जो चमकी के लक्षण यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो पहले लक्षण में कि जो बच्चे को बुखार जरूर होगी, तो वही मतलब दिए अगर बुखार किसी बच्चे को हो गया है तो उसमें पानी से गीला कपड़ा करके पानी से उसके शरीर को पूरा पोंछे। और सबसे आखिरी जो है, पैरासीटामोल की गोली या सिरप दें। अगर बुखार की कोई दवा है जिसको पैरासीटामोल बोलते हैं या कोई सिरप है तो उसको जरूर पिलाएं। तो यही थी जो चमकी बुखार की गाइडलाइंस। तो आपने, हम आशा करते हैं कि आपने इस गाइडलाइन को जान लिया होगा और इसी गाइडलाइंस को आप अपने देखिएगा। जल्दी आपके जो बड़े अधिकारी होंगे आपको मीटिंग में यही गाइडलाइंस बताने वाले होंगे और इसी गाइडलाइंस को आपको हर एक बच्चे को बताना होगा कि कैसे आप चमकी बुखार से बच सकती हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।